सो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन बोराजीन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बोराजीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिंथेसिस के ऊपर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो 2 मार्क्स हमें मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो हम इसको जल्दी से पैकअप करते हैं, ठीक है। और इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना इनफ है। और आराम से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए पहले हम सिंथेसिस देखते हैं, ठीक है। तो बोराजीन का फॉर्मूला ये होता है B3N3H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या है, B2H6, ये आपका डाइबोरेन होता है। जब मैंने B2H6 को NH3 अमोनिया के साथ ट्रीट किया, मतलब हीट किया 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो मुझे बोराजीन मिल जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे याद रखना है, आप देखिए, यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर भी बोरोन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, बोराजीन बन रहा है, ठीक है। और आप बोराजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो आप सीधा यहाँ पर आराम से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है NH4Cl, जो आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है। उसकी हमने रिएक्शन कराई बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ BCl3, और आपको 140 डिग्री पर इसको हीट करना है। फिर आपको क्या मिलता है, B3N3H3Cl3। तो बोरोन आपका आ गया, बोरोन क्लोराइड आ गया, हाइड्रोजन आ गया और नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड भी प्रेजेंट है। तो अब देखिए, अब हमें क्लोराइड को हटाना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या चाहते हैं, सिर्फ बोरोन और हाइड्रोजन ही रहे और एक्स्ट्रा चीज़ें ना आए। तो इसीलिए मैंने इसको रिड्यूस किया है LiBH4 के साथ। तो जब मैंने इसको रिड्यूस किया तो मुझे क्या मिल गया, B3N3H6, हमें फिर से एक बोराजीन मिल गया। अब आगे जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो क्या है, हमने अमोनियम क्लोराइड को LiBH4 के साथ सीधा रिएक्ट करवा के देखा। जैसे यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप में करवाया है, तो हमने देखा कि चलो एक बार इसको डायरेक्ट रिएक्ट करके दिखाते हैं, तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग सोचते हैं कि एक स्टेप में रिएक्शंस हो जाए हमारी, और उसी के लिए पाथ डिस्कवर किए जाते हैं। तो जब मैंने इसको हीट किया कुछ टेम्परेचर देके, तो देखिए N भी है, H भी है, Cl भी है। तो अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, जो अपनी काम की चीज़ है हमने वो लिख दी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा था, देखिए Li जो है, LiBH4 का जो Li है वो Cl को खा रहा था। मतलब यहाँ पर हमारे पास साइड प्रोडक्ट LiCl मिल रहा था, ठीक है। Li जो था वो Cl को खा रहा था और हमें बोराजीन दे रहा था। तो सेम वही Li यहाँ पर भी करेगा। ये Li क्या करेगा, ये Cl को खा लेगा, 3 LiCl हमें मिल जाएंगे। बाकी क्या बचा, बोरॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो हमारा बोराजीन बन जाएगा। और जो फालतू का आप बैलेंस कर लेना, H2 रिलीज़ कर देना। बोराजीन बना के जो भी फालतू की चीज़ें हैं आप वो हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है BME3 या प्लस अमोनिया या फिर NH4Cl। तो इसकी भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें फिर से बोराजीन मिलेगा। बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो बोरॉन पर जो बोरॉन के साथ जो चीज़ अटैच्ड होती है ना, वो बोरॉन पे रहती ही रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए बोरॉन BH3, यहाँ पर तो देखिए Cl था, तो बोरॉन के ऊपर Cl आया होगा। मतलब जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये हमारा बोराजीन का स्ट्रक्चर है। आपको इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जस्ट बेंजीन की तरह है। यहाँ पर हर जगह कार्बन होता है बेंजीन में, यहाँ पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन और बोरॉन है, ठीक है। तो फिर आराम से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं और सबको एक एक हाइड्रोजन दे देना है आपको, ठीक है। तो बोरॉन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर जो B2H6 है, बोरॉन के साथ यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ पे बोरॉन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर बोरॉन के साथ मिथाइल है, तो यहाँ पर भी बोरॉन के साथ मिथाइल आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो बोरॉन के साथ यहाँ है वही बोरॉन के साथ यहाँ पर आएगा, अगर मैं बाद में फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करवा रही हूँ तो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हमारी प्रिपरेशन है बहुत आसान सी, कि जो ट्राई मिथाइल अमीन है और उसका हमने रिएक्शन कराया है ट्राई मिथाइल ब्रोमाइड से।
तो हमारे को क्या मिलता है, N के साथ जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे N के साथ है, और वही चीज़ हमारी B के साथ है जो B के साथ अटैच्ड रहती है। तो अब मैं आपको ये इसका स्ट्रक्चर बनाना बता देती हूँ। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, बोरॉन लिखना है, नाइट्रोजन लिखना है, फिर बोरॉन लिखना है, नाइट्रोजन लिखना है, फिर बोरॉन लिखना है, फिर नाइट्रोजन लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे जोड़ दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको देता है, बोरॉन को, इसके एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में। क्योंकि हमें पता है कि बोरॉन के पास एक 2p ऑर्बिटल होता है जो खाली होता है, तो नाइट्रोजन बैक डोनेट करता है, बैक बॉन्डिंग करता है। तो बैक बॉन्डिंग मैं आपको अभी रिसेंट कुछ वीडियोस में बताऊंगी क्या होती है। फिर ऐसे ही सेम यहाँ पर भी चीज़ होती है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और यहाँ पर इनके साथ H तो होता ही है, तो सबके साथ हम H लगा देंगे। तो देखिए कितना आसान स्ट्रक्चर था बोराजीन का। ये हमारी बोराजीन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन है बहुत अच्छी सी, जिसमें क्या है, NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड बोरॉन ट्राइक्लोराइड के साथ हमने उसको रिएक्ट कराया। फिर उसके बाद हमें क्या मिल गया है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है और बोरॉन के साथ क्लोराइड अटैच्ड है, क्योंकि बोरॉन वहाँ पर क्लोराइड Cl अटैच्ड है वहाँ पे बोरॉन के साथ। फिर उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, देखिए क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, बोरॉन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो Me माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर बोरॉन के ऊपर आ जाएगा Me। या फिर अब मैं इसको रिड्यूस करा दूँ तो मुझे सीधा बोराजीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन थी। अब बात करते हैं इसकी सिमिलैरिटी के बारे में। तो बेंजीन और बोराजीन ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो एटॉमिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि अगर मैं बेंजीन जो बेंजीन आपका होता है C6H6, इसके मैं इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करूँ तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। और बोराजीन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स B3N3H6, इसके जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे। या तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लेना या तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लेना, तो ये दोनों सेम होंगे, इसलिए मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है। आइसो स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि दोनों का ही सेम शेप है, सेम ऐसी शेप बेंजीन की भी है। आइसो एटॉमिक उसे बोलते हैं सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो बेंजीन में क्या हो गया, 6 + 6 12 एंड 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो इसमें भी 12 और इसमें भी 12, दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी रिजेंबल करती हैं आपस में, ठीक है। बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंस भी क्या होता है बेंजीन और बोराजीन में। तो देखिए बोराजीन में B और N बॉन्ड होता है और बेंजीन में कार्बन और कार्बन बॉन्ड होता है। तो बेंजीन में क्या होता है, बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो देखिए बोराजीन में क्या होता है, B और N है, B का 2pz ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन का 2pz ऑर्बिटल होता है। और बेंजीन में क्या होता है, इसमें भी 2pz होता है जो बॉन्ड करता है। ये बेसिकली कौन सा बताया है, ये सिग्मा बॉन्ड बताया है, जो ये जो बॉन्डिंग है, तो ये 2pz है, ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी 2pz सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर लेकिन एक फ़र्क कहाँ आ जाता है, साइज़ में। जैसे बोरॉन का जो साइज़ है वो नाइट्रोजन से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, हमारा साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो डिफरेंट साइज़ होते हैं यहाँ पे,
लेस एरोमेटिक इसलिए बोला है क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 2 3 4 नाइट्रोजन जो कि सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, जब इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है। तो क्या होता है कि बॉन्ड में हमारी पोलैरिटी बढ़ रही है। पोलैरिटी से क्या होता है कि हमारा जो डीलोकलाइजेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, जब हमारे बॉन्ड्स जो हैं वो पोलर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पोलैरिटी हो गई, यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है, फिर यहाँ पर बॉन्ड में पोलैरिटी आई, यहाँ पर नहीं आई, फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर नहीं आई। तो पूरे सिस्टम में आप देखेंगे कि कहीं पर तो बॉन्ड्स बहुत पोलर हैं और कहीं पर बॉन्ड्स में कोई फ़र्क नहीं है। बट जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में हर तरीके के बॉन्ड्स, मतलब सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं। इनकी जब हम एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 1.38 एंगस्ट्रॉम के आसपास, इसके आसपास इनकी बॉन्ड लेंथ आती है, जो इन बिटवीन होता है आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के। तो इस वजह से यहाँ पर सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं, बहुत परफेक्ट डीलोकलाइजेशन होती है यहाँ पे। और ये सबसे मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और यहाँ पर सबका सेम साइज़ होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, मोस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, और यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं होती क्योंकि सब कार्बन ही है। बट यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, एरोमेटिसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, और यहाँ पे पोलर बॉन्ड्स होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये एडिशन रिएक्शन शो करती है। अब देखिए यहाँ पर जो बोराजीन है, इसका जो एरोमेटिक करेक्टर है ये सबसे कम है, क्योंकि कहीं कहीं पर तो बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है और कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन है ही नहीं, या फिर अगर बोलें है भी तो बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। बट बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर देंगे, एडिशन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल में, या ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल में, फिर कन्वर्ट हो रहा है सिंगल में, या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम एडिशन रिएक्शन। तो अगर हमारा बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है। इस वजह से बेंजीन सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, बट बोराजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी, या फिर कोई भी एडिशन रिएक्शन शो कर सकती है, ठीक है। अगली बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए ये हमारा बोराजीन है। जब मैंने इसको HCl के साथ ट्रीट करा तो H+ और Cl- है। मैंने आपको बताया था कि बोरॉन पे नाइट्रोजन की वजह से धीरे धीरे पॉजिटिव कैरेक्टर आने लगता है, तो नेगेटिव पार्ट बोरॉन पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट नाइट्रोजन पे जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जब मैं इसको हीट करूँगी तो H2 गैस रिमूव हो जाती है। HCl अगर मैं रिमूव करूँगी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर रिएक्शन हुई ही नहीं इसका मतलब। इस वजह से हमारी H2 गैस निकलती है। और कोई भी अगर ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे गैसियस साइड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, तो वो रिएक्शन हमारी एंट्रोपिकली बहुत ही फेवरेबल हो जाती है, बहुत एंट्रोपिकली ड्रिवन हो जाती है वो रिएक्शन। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, बोरॉन पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो फिर से हमारे को ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसी तरीके से जब हम मीथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो होगा इसमें देखिए H+ यहाँ पर होगा और यहाँ पे CH3O- मिथॉक्साइड आयन। तो नेगेटिव पार्ट बोरॉन पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन पे जाएगा, हीट करेंगे H2 निकल जाएगा और हमारे को इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसकी रिएक्शन पूछ लेते हैं, और इसका नाम है BBB ट्राईमिथॉक्सी बोराजीन। BBB इसलिए है क्योंकि तीनों मिथॉक्सी ग्रुप्स बोरॉन पे है, ठीक है। तो ये आपका अभी तक पूरा चीज़ थी बोराजीन के बारे में। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये ले लीजिए, और इसका भी ले लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो आगे हम बात करेंगे, मैं आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगी फ्रीक्वेंट वीडियोस में, और भी कुछ कुछ मेन ग्रुप्स के बहुत इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, ये सब डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।